हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं ATGL, अडानी टोटल गैस। दोस्तों काफी भाइयों ने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है, काफी भाई इस स्टॉक में लॉस में भी बैठे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या इस स्टॉक में होल्ड करना चाहिए या फिर अगर आपको लॉस है तो लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। 2024 में क्या ये स्टॉक 1000, 1500, 2000 जाएगा या नहीं जाएगा, सब कुछ इसी वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों इसके एक वीक की, तो 7.5% के आसपास ये टूट चुका है। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके एक मंथ की, तो 6.5% के आसपास ये टूट चुका है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों एक साल की, तो एक साल में दोस्तों लगभग 3%, 3.5% के आसपास इसने रिटर्न दिए हैं दोस्तों। और अगर मैं 5 सालों की बात करूं, तो दोस्तों जहां से गिरावट देखो किस तरह से हुई थी, ये आपको पता ही है किस कारण से हुई थी, क्यों हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, तो ओवरऑल में तो काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, पर अब जो स्टॉक है ऊपर जाने के मूड में नहीं है। क्योंकि अगर इसके हाई की बात करूं, तो इसका हाई दोस्तों आपको लगभग 3700, 4000 के आसपास देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, 3700, 3800 इतना है। 3000 से ऊपर ही इसका जो है 35 से ऊपर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या ये रिकवरी होगी, नहीं होगी, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, एक्चुअल में इस स्टॉक की क्या वैल्यू है, ये फेक है क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, मेरी कुछ कंडीशन है, अगर ये स्टॉक उन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो मेरे लिए ये स्टॉक बढ़िया है। हालांकि मैंने दोस्तों इसमें इस लेवल पर इन्वेस्ट किया था। अगर मैं आपको जहां पर बताऊं, तो जहां पर जब इस पोजीशन पर था ना, 550 पर मेरी बाइंग थी, इसमें 550 पर, इस लेवल पर मेरी बाइंग थी दोस्तों। ठीक है, और जहां पर मैंने निकाल दिया था इस लेवल पर 1000 के पास, जैसे ही इसने पैसे को डबल किया, मैं जहां से निकल गया था, और उसके बाद देखो ये गिरता ही जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो भाई निकलने का भी टाइम होता है और खरीदने का भी टाइम होता है, ऐसे नहीं कि बीच में घुस जाना है। अब जो जहां पर घुसे हैं वो पछता रहे हैं कि भाई काश हम जहां पर घुसे होते, क्योंकि जहां पर मौका था। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जहां पर मई मंथ से लेकर 2023 में मई मंथ से लेकर ये स्टॉक मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर तक जहां पर ही घूम रहा था। अक्टूबर 2023 में जहां पर मेरी जो बाइंग थी अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, 2 नवंबर को मेरी जो थी जहां पर बाइंग थी, जब स्टॉक का प्राइस था 553 रुपए, और मैंने जो होल्ड किया था इसको लगभग आप देख सकते हो सिर्फ 10-15 दिन ही इसको होल्ड किया था, और इसने 15-20 दिन में ही पैसे डबल किए थे दोस्तों। और जो जहां पर फंसे थे वो कहीं ना कहीं अब पछता रहे हैं, और जो जहां पर फंसे हुए हैं, जैसे जे सोचकर कि जहां पर प्राइस आएगा, तो कब आएगा कोई नहीं जानता दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर हम फंडामेंटल की बात करें, ओवरऑल में क्या जे इस स्टॉक का प्राइस बढ़ते क्रम में है, तो दोस्तों बिल्कुल खराब है जे। ठीक है, तो पहली कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं होती है, तो आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं इसके फंडामेंटल क्या है। मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप काफी बढ़िया है, 1 लाख से ऊपर का मार्केट कैप है। पीई रेशियो काफी हाई है, ये खराब है दोस्तों, हाई वैल्यूएशन है, खराब है। और पीबी रेशियो खराब है दोस्तों, मेरे लिए बिल्कुल खराब है। मैं कभी भी ऐसे स्टॉक में अब इन्वेस्ट नहीं करने वाला। हालांकि ये मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था क्योंकि तब काफी ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका था, और जहां पर इसका आसपास सपोर्ट था, तो जहां तो ऊपर को जाना लगभग तय था दोस्तों। ठीक है, और टेक्निकल भी कुछ देखना पड़ता है, तभी बात बनती है दोस्तों। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल से ही सब कुछ होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो दोस्तों आपको टेक्निकल भी थोड़ा देखना चाहिए स्टॉक का, कि कैंडल क्या कर रही है, वॉल्यूम कहां पर आ रहा है, कहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ भी जानना चाहिए। बाकी दोस्तों पीवी रेशियो खराब है, पीई रेशियो खराब है, ठीक है, इंडस्ट्री पीई खराब है, डेट ऑफ इक्विटी खराब है, आरओई खराब है, अर्निंग पर शेयर खराब है, डिविडेंड खराब है, बुक वैल्यू खराब है, फेस वैल्यू 1 की है। कुछ भी अच्छा नहीं है इस स्टॉक का दोस्तों। एक मार्केट कैप को चाटना नहीं है,
ठीक है। या फिर आपको ये नहीं देखना कि भाई अडानी का नाम जुड़ा है तो हम ले लेते हैं, तो अडानी है तो अडानी ही है, ठीक है। मैन्युपुलेशन भी चलती है। अगर आप देखोगे जहां पर स्टॉक पहले ऐसे ही ऊपर को जा रहा था, किस लिए जा रहा था? क्योंकि हवा बनी हुई थी ना, हवा थी। जैसे ही हवा निकली और सीधा स्टॉक नीचे, कोई भी जहां पर कुछ नहीं था, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में फंसना नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर डिटेल की बात करें तो जहां पर फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ क्या है? रेवेन्यू 1273 करोड़ का रेवेन्यू है और लगभग 950 करोड़ का तो जहां पर खर्चा हो चुका है दोस्तों, ठीक है, एक्सपेंसेस। ये मैंने क्वार्टरली बताया है। और अगर मैं ईयरली की बात करूं तो 4415 जहां पर रेवेन्यू है और 3700 के लगभग जो है खर्चा हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों जहां पर आपके बैलेंस शीट की, तो दोस्तों टोटल एसेट कितने हैं? टोटल एसेट है 5645 टोटल एसेट है। और जहां पर लाइबिलिटीज की बात करें तो 2704 जहां पर लाइबिलिटीज भी देखने को मिल रही हैं दोस्तों। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है दोस्तों, कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है। ये भी मेरे लिए खराब संकेत है, ठीक है। तो किस तरह से मैं बोल दूं कि ये स्टॉक अच्छा है या इसमें फंसना चाहिए, ठीक है। और अगर ईयरली में बात करो तो आप बोलोगे भाई रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर आप जहां पर प्रॉफिट्स की बात करें तो ईयरली में आप बोलोगे भाई प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है भाई। नेटवर्थ की बात करें तो ईयरली में बढ़ रहा है, पर स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा? ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो। एक मंथ से स्टॉक गिर क्यों रहा है? ये थोड़ा सा मैन्युपुलेशन हुआ था, उसके बाद देखो स्टॉक पूरी तरह से जहां से गिरता हुआ नजर आ रहा है। जहां से ऊपर क्यों नहीं गया? 1500 क्यों नहीं गया? 2000 क्यों नहीं गया? 2500 क्यों नहीं गया? ठीक है, 500 से 1000 पर अटक के नीचे गिर गया। क्यों गिरता जा रहा है? तो यही सब कारण होते हैं। जब इस क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा, आप प्योर इन्वेस्टर बन जाओगे कि किस बढ़िया स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या एक ऐसे घटिया स्टॉक में, ठीक है। तो ध्यान में रखा करो। बाकी दोस्तों अपना अपना व्यू होता है। मेरा व्यू तो इस स्टॉक के जिस तरह से मैंने फंडामेंटल देखे हैं, मेरे लिए तो दोस्तों नेगेटिव ही है, ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं 74 है। हालांकि ये पॉइंट अच्छा है, मुझे जो प्रमोटर होल्डिंग चाहिए 60 प्लस चाहिए, जहां पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 74 है दोस्तों। FI 13% है, DI 6% है, रिटेल 5.5-6% है, ठीक है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बेचा है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि इस स्टॉक का बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों, ठीक है। कंपनी में 37% हिस्सेदारी है। यह पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG और संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के निरंतर आपूर्ति के लिए शहर गैस वितरण CGD नेटवर्क के विकास में काम करता है। इसने सहायक कंपनियों अदानी टोटल एनर्जी, ई मोबिलिटी और अडानी टोटल एनर्जी बायोमास के माध्यम से ई मोबिलिटी और बायोमास व्यवसायों में कदम रखा है दोस्तों, ठीक है। इसने अपने गैस मीटर निर्माण व्यवसाय के 50:50 संयुक्त उद्यम भी बनाया है। EV चार्जिंग इंफ्रा कंपनी भारत के 10 राज्यों में फैले 329 चार्जिंग पॉइंटों पर 6.6 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके अतिरिक्त इनमें 1050 से अधिक चार्जिंग पॉइंट निर्माणाधीन हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो बिजनेस मॉडल तो अच्छा है, फ्यूचर का अगर देखा जाए तो बिजनेस मॉडल अच्छा है। पर अगर आप इस स्टॉक में सोच रहे हैं कि भाई आज डालें कल निकल जाए या 1 साल में निकल जाए, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको शायद ना मिले, ठीक है। तो सोचना है तो 5-10 सालों के लिए सोचो, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो मेरे लिए तो वैसे भी ये नेगेटिव स्टॉक है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों इंटरेस्टिंग वैल्यू देखो, आप इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू देखो क्या है। जे 94 रुपये का स्टॉक है। जे एक्चुअल में इसकी वैल्यू 94 रुपये है। 100 रुपये का भी ये स्टॉक नहीं है जो आप इसमें इतना ज्यादा वैल्यूएशन है, इतना हाई PE रेशियो है, इतना हाई PB रेशियो है, फिर भी पता नहीं क्या है जनता को बीच में घुस रही है।
फिर लॉस हो रहा है तो चींके मार रहे हैं, उधर उधर क्या होगा कर रहे हैं सर्च कि इधर से कोई न्यूज आ जाए, इधर से कोई न्यूज अरे कहां से न्यूज आएगी, आपने पैसा ही ऐसी कंपनी में लगा दिया जिसकी हालत ही टाइट है, तो क्या करें फिर, बैठे रहो फिर लॉस लेकर। अब जहां पर इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो 94 का स्टॉक है अभी के टाइम पर। अगर इसका स्टॉक का प्राइस देखें 860 है, क्यों लेना है ऐसे स्टॉक को, ठीक है ना, क्यों लेना है। 1260 का इसका हाई है, जब लेना चाहिए था तब लिया नहीं, अब लेंगे तो फंस जाओगे, ठीक है। अब मार्केट भी ऐसी स्थान पर है कि टॉप लगाकर बैठी हुई है, तो समझदारी से काम किया करो, ऐसे हवा में आकर किसी के पीछे लगकर अपने पैसे को डुबाना नहीं है दोस्तों। मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, ठीक है। और भी बहुत कंपनीज हैं, बहुत कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, एक से बढ़कर एक कंपनी है, बस आप ढूंढो तो आपको मिलेगी। जब आप किसी कंपनी का आपने नाम भी सुना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका एनालाइज करूंगा कि आप बढ़िया है नहीं है, इंटरेस्टिंग वैल्यू सब कुछ, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड सब कुछ देखेंगे कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। जे स्टॉक भर भर के ओवर वैल्यूड है दोस्तों। अभी के टाइम पर तो मैं कभी ना ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करूं जिसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू 94 रुपीज है और स्टॉक चल रहा है 860 रुपए का, जिसकी बुक वैल्यू कुछ है ही नहीं। कल को कंपनी भाग जाए तो 32 रुपए ले लेना, मिल जाएंगे खाते में, ठीक है, 32 रुपए मिलेंगे, देख लो आप, ये है इसकी बुक वैल्यू। कल को कंपनी अगर बंद हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है तो 32 रुपए दिए जाएंगे आपको। लगा देना केस जहां पर लगाना होगा। तो यही दिक्कत है भाई, ऐसे स्टॉक से बचो। पीई रेशियो खराब, सब कुछ खराब चल रहा है, पहले बता रहा हूं। स्कोर कार्ड की बात करें, एवरेज वैल्यूएशन देख लो भाई, आप बोल रहे होंगे ऐसे ही भाई गर्म हो रहा है, तो ये देख लो भाई, ओवर वैल्यूड ये स्टॉक चल रहा है, बिल्कुल खराब है, ठीक है। ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, गुड भी नहीं है, रेड फ्लैग लो है। तो भाई इतने फंडामेंटल खराब है तो मेरे लिए तो भाई ये स्टॉक अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फंडामेंटल इसके खराब है। इबिटा हालांकि पॉजिटिव है, हायर देन नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिव है, पर जहां पर अगर डेट की बात करें तो कंपनी कहीं ना कहीं कर्जे में भी फंसती जा रही है। पहले कंपनी पर कर्ज उतना नहीं था, अब कर्ज भी आता जा रहा है, ठीक है। लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो ये भी नेगेटिव चल रहा है, तो काफी पॉइंट्स हैं जो दोस्तों नेगेटिव चल रहे हैं। वोलेटिलिटी की बात करें, ये देख लो भाई, सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी इसी स्टॉक में पाई जाती है। बाकी इसके कंपैरिजन में 3 स्टॉक देख लो, गेल इंडिया, गुजरात गैस, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, इंद्रप्रस्थ गैस, सभी में वोलेटिलिटी काफी कम है दोस्तों। सबसे ज्यादा अदानी टोटल गैस में वोलेटिलिटी पाई जाती है। ऐसे स्टॉक से तो बच के रहना चाहिए दोस्तों, जो एकदम से ऊपर चला जाए और एकदम से नीचे चला जाए, एकदम से ऊपर चला जाए एकदम से नीचे चला जाए। ये हाई वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। एफआई ने अपना माल बेचा है दोस्तों, काफी ज्यादा एफआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। पहले 17% 16% के आसपास की होल्डिंग थी, अब 13% के आसपास होल्डिंग बच चुकी है। और डीआई ने भी जहां पर लगभग सस्टेन करके रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को कम किया है दोस्तों, 2 प्लेयरों ने माल बेचा है। प्रमोटर तो चलो सस्टेन करके बैठा हुआ है। फिर रिटेल ने जहां पर माल को पहले खरीदा था, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम किया है, ठीक है। और जहां पर अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। पिछले देखा जाए तो जहां पर 0.25 का जहां पर डिविडेंड दिया था दोस्तों, ठीक है। जनवरी में डिविडेंड दिया था, 1 रुपए का डिविडेंड भी नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। तो डिविडेंड भी जे स्टॉक नहीं देता है। अब दोस्तों आप बोलोगे जे स्टॉक अच्छा है बुरा है क्या है, तो देखो अपना अपना व्यू होता है। मेरे लिए जे स्टॉक नेगेटिव है, खराब है, मैं ऐसे स्टॉक में कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और भी काफी कंपनीज है, बढ़िया कंपनी है, मैं उन कंपनीज पर अपना टाइम स्पेंड करूंगा, उन पर थोड़ा ट्रस्ट करूंगा, पर ऐसे स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करने वाला। बाकी आपका खुद का पैसा है, जितना आपका रिस्क कैपेबिलिटी है आप उसी तरह से एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।